नमस्कार किसान साथियों, मैं हेड एग्रोनॉमिस्ट नरेंद्र बड़ोले माय एग्री डॉक्टर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए कृषि की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। जिला बरहानपुर से खकनार तहसील में मेरे किसान भाई मौजूद हैं। वो अपना परिचय देंगे और इस प्लाट की कहानी उन्हीं की जबानी हम लोग समझते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम गोपाल राठौड़। जी सर। मैं यही खकनार का रहने वाला हूँ। आप गांव का नाम बताएंगे आपका? खकनार जामुनिया गांव से। आप पिछले कितने सालों से खेती कर रहे हैं तरबूज की? मैं पिछले 8 सालों से तरबूज की खेती कर रहा हूँ। अच्छा। और पिछले 8 सालों में आपने कौन कौन सी वेराइटियां लगाई? मैंने बहुत सारी वैरायटियाँ लगाई हैं, सागर किंग से मैक्स तक के। अच्छा। बहुत सारी वैरायटी लगाई है। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके प्लाट में हम लोग मौजूद है। ये वेराइटी का नाम बताएंगे आप? ये विश्वा करके वैरायटी है, संगम सीड्स की। विश्वा वेराइटी, संगम सीड्स की विश्वा वेराइटी है। ये कितनी तारीख को आप लोगों ने सीड इसका सोइंग किया था? हमने 12 सितंबर को इसका सोइंग किया था। 12 सितंबर 2023, यानी ये बारिश के दिनों में आप लोगों ने इसका सोइंग किया था। आज हम लोग 9 नवंबर 2023 को इसी प्लाट में मौजूद है, यानी लगभग 57 दिन का ये प्लाट हो चुका है। आइए हम लोग इस प्लाट की क्या खासियत है ये समझते हैं हमारे मित्र से। बताइए आप इसमें अन्य वैरायटी की तुलना में क्या आपको लगा? अन्य वैरायटी की तुलना में बारिश के दिनों में, जैसे आप देख रहे हैं ये एवरग्रीन है जी सर। इतनी बारिश होने के बावजूद भी अन्य वैरायटी की यदि हम तुलना करें तो इसकी जो फ्रूट क्वांटिटी है और फ्रूट की साइज है ये बाकी वैरायटियों से काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद में इस पे जो डिसीज़ वगैरह बारिश के दिनों में जो आते हैं, डावड़ी वगैरह, तो यहाँ कहीं पे भी ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। ये पूरा ग्रीन प्लॉट है। हाँ, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि बारिश अचानक इतनी ज़्यादा हुई थी। ऐसी कंडीशन में अन्य फसलें तो डिस्टर्ब हुई, लेकिन वाटरमेलन काफ़ी सेंसिटिव रहती है बारिश को लेकर के। लेकिन हम इस प्लाट में मौजूद है तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से फ्रूटिंग सेट हुई है और किस तरीके से पॉलिनेशन होने के बाद भी अच्छा प्लाट आपको दिखाई दे रहा है। और हरा हरा पूरा प्लाट है, यानी कटिंग जो आएगी उस समय प्लाट कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब नहीं है। और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं किसान भाइयों को यही बोलूँगा, हमारा फर्ज बनता है कम खर्चे में कम अवधि में अच्छा उत्पादन। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये अदर वैरायटियों से ये मुझे कम समय में और बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है, वो बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। जैसे अन्य वैरायटी हम लोग अगर प्लान करते हैं तो उसकी तुलना में ये कितने दिनों में रेडी हो जाती है? ये बारिश में तो 60 से 65 दिन में हार्वेस्ट हो जा रही है। हम इसको जब 1 या 2 दिसंबर को सोइंग करते हैं तो 80 से 85 दिन लेती है। उसके बाद में हम लोग इसको जनवरी में भी लगवाते हैं। जनवरी में जब हम लगाते हैं तो ये फिर से और 60 से 65 दिन में हार्वेस्ट होती है। ये समय के हिसाब से इसका जो पीरियड चेंज हो जाता है। मतलब अन्य वैरायटी की तुलना में 5 से 10 दिन ये अर्ली है। तो गोपाल सर, एक और मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। संगम सीड्स की ये विश्वा वैरायटी है, इसकी कटिंग की प्रक्रिया किस तरीके से है? सर, यदि हम इसका सीड लगाते हैं तो बाकी वैरायटियों के तुलना में इसका 80% फर्स्ट में जाता है सीड में और 20% सेकंड आता है। बाकी वैरायटियों में ये रेशियो 60-40 का हो जाता है। और यदि इसका हम नर्सरी प्लांट यदि लगाते हैं तो 95% इसका फर्स्ट में जाता है, 5% तक के ही सेकंड में आएगा। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है किसान भाइयों को। मेरे जो किसान भाई बीज डायरेक्ट लगाते हैं, मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी नर्सरी की ओर जाए। डायरेक्ट प्लांट अगर ट्रांसप्लांटिंग करता है तो फर्स्ट कटिंग में लगभग 90 से 95% तक का तोड़ा आ जाता है, यानी सेकंड कटिंग का कहीं से कहीं तक उसमें नहीं रह जाता है माल। ये हमारे नर्सरी वाला जो प्लांट होता है ये उसी की खासियत होती है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।